फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिया जी मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कशन करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास किया, सीखने का प्रयास किया। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। देखिए, इसमें आपको प्रूव करने के लिए कह रहा है कि इसमें प्रूव करने के लिए इसमें ये कह रहा है कि कोण ए बराबर कोण बी के कैसे है। इन चीज़ों को आपसे पूछ रहा है कि कोण जो ए है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल में, जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी तो उसमें राइट एंगल ट्रायंगल पर काम किया जाएगा और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा कोण ए है यह कोण बी के बराबर है और ये कैसे है। इन्हीं चीज़ों को आपसे पूछने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, हम पहले राइट एंगल ट्रायंगल को बनाते हैं। देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल हमारा हो गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में कह रहा है कि एंगल ए, कोण ए जो है कोण बी के बराबर है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि कोण ए बी के बराबर है। तो कहने का मतलब, अगर हम इसमें नामांकन, अगर हम ए को बात करेंगे, ए की बात, अगर मान लो ए यहाँ लिखे तो बी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, सी यहाँ लिख सकते हैं क्या। अगर हम एंगल ए हम इसको मानते हैं ए, तो क्या हम इसको बी मान सकते हैं, क्या इसको सी मान सकते हैं। सर, इसको तो आप ए ले सकते हैं, लेकिन बी आप ये वाले टर्म को नहीं मान सकते हैं। काहे नहीं मान सकते? हम बी इस टर्म को इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि बी पे यहाँ पे देखिए ए और बी, अगर इस अभी वर्तमान में ए और बी हमारा क्या है, बी हमारा 90 का बना रहा है। तो देखिए 90 का एंगल बना रहा है, लेकिन हम यहाँ पे कंडीशन कह रहा है कि जहाँ कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है, तो जैसे ही न्यून कोण बनेगा तो ये 90 से छोटा होना चाहिए, और 90 से जैसे छोटा होगा तो एंगल बी तो हम यहाँ पे 90 के पास रख नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि बी का टर्म सर यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर इस रूल के अनुसार कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण कहा है, इस नियम के अनुसार बी का टर्म यहाँ नहीं होगा और यहाँ पे सी का टर्म होगा और बी का टर्म हमें यहाँ रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, समझ में आ रहा है। एंगल बी हमें यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी तो ये एंगल हमारा 90 का बना रहा है और ये दोनों एंगल जो हमारा 45 का बनाएगा, और तभी तो ये न्यून कोण कहलाएगा ना। न्यून कोण क्या होता है सर? 90 से छोटा वाला एंगल। और जैसे ये 90 से यहाँ पर बी को रखेंगे तो ये तो 90 का एंगल बना रहा है, तो ये तो न्यून कोण होगा नहीं, यहाँ पे तो समकोण हो जाएगा। इसलिए बी वाला टर्म यहाँ नहीं होगा, बी यहाँ होगा और सी यहाँ होगा। एंगल ए हमारा हो गया। तो देखिए, एक रूल को तो फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। ऑलरेडी हमने यहाँ पे कोण ए और कोण बी को न्यून कोण दर्शा दिया। एंगल ए 45, एंगल बी 45, यहाँ पे न्यून कोण बना भी रहा है। चलिए ध्यान दें। अब देखिए, इसमें हमें क्या क्या दिया गया सर, इसकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसमें हम लिखेंगे दिया गया है। इसमें क्या दिया गया सर? इसमें कह रहा है कि एंगल ए एंगल बी के बराबर है। हाँ सर, बराबर है, तभी तो ये न्यून कोण है। तो एंगल ए और एंगल बी बराबर है, जबकि ये दोनों एंगल हमारा कौन सा एंगल है सर? सर न्यून कोण वाला नहीं, ये दोनों एंगल हमारा न्यून कोण है। तब कंडीशन कह रहा है कि cos A बराबर cos B कैसे होगा। इन चीजों को प्रूव करने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है कि cos A जो है बराबर है cos B के। ठीक है, cos A किसके बराबर है? cos A कह रहा है cos B के बराबर है। तो हम लोग सर जानते हैं सर, cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है। क्या होता है cos थीटा बराबर? आधार बट्टा कर्ण होता है। यहाँ भी cos एंगल ए है, यहाँ एंगल बी है, cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण। बी एंगल के लिए भी यहाँ भी आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। सर, एक चीज आप हमें बताइए कि एंगल ए के लिए एंगल हमारा यहाँ बन रहा है, तो जिसके सामने जहाँ यहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा हमें क्या कहलाएगी सर? तो सर, इसके सामने वाली भुजा हमें लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। तो एंगल ए के सामने वाली भुजा जो हमारा BC है, यह भुजा हमें लंब होगा, और ए और सी वाला जो भुजा है, यह भुजा हमें आधार कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं ये कैसे होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है? cos A बराबर आधार बटा कर्ण। cos A का फॉर्मूला क्या होता है सर? आधार बटा कर्ण, जबकि cos B बराबर भी आधार बटा कर्ण। लेकिन फर्क ये है कि इसमें cos A, इसमें A एंगल बना रहा है, और इसमें क्या कर रहा है सर? इसमें सर B एंगल बना रहा है। जब हम cos A की बात करते हैं तो cos A बराबर आधार बटा कर्ण, एंगल A के लिए नहीं, एंगल ए के लिए आधार कौन होगा? तो एंगल ए के लिए जो आधार होगा सर, एंगल ए के लिए जो आधार बनेगा, यहाँ पे जो कोण बन रहा है,
इस कोण के ठीक सामने वाली भुजा जो है, यह भुजा हमें लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यह भुजा हमें लंब कहलाएगा। और ठीक जो ये भुजा जो बच गया हमारा क्या कहलाएगा? ये आधार कहलाएगा। और ये हमारा हाइपोटेनस यानी कि कर्ण कहलाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो एंगल ए के लिए आधार कौन हो गया? एंगल ए के लिए आधार हमारा AC हो गया। लंब कौन हो गया? आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन हो गया? कर्ण हमारा AB हो गया। कर्ण हमारा क्या हो गया सर? AB हो गया। कर्ण हमारा क्या हो गया? AB हो गया। तो हम कह सकते हैं एंगल B के लिए यानी cos B के लिए, तो देखिए अब कोण कहाँ बन रहा है सर? कोण सर B पे बन रहा है। तो कोण B पे बन रहा है, तो इसके कोण B कोण के सामने वाली भुजा ये क्या कहलाएगी सर? सर अब ये लंब हो जाएगा। B कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये क्या हो जाएगा? ये भुजा हमें आधार मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, एंगल B के ठीक सामने वाली भुजा हमारा लंब हो जाएगा, और ये हमारा आधार हो गया। और हाइपोटेनस कर्ण, कर्ण कभी बदलता नहीं। अब देखिए यहाँ पे आधार की बात कर रहा है, तो आधार हमारा क्या निकल के आ रहा है सर? आधार हमारा BC हो जाएगा। कर्ण की बात करेंगे तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण हमारा AB है। कर्ण हमारा AB है, तो हम यहाँ पे BC बट्टा AB लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ AB से AB कटेगा क्या? हाँ सर, AB से AB कट जाएगा, और कटने के बाद हमें बचेगा AC बराबर BC। AC जो भुजा है, यह भुजा BC के बराबर है। तो जब A और C भुजा, A और C, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, A और C भुजा की बात करेंगे, A और C भुजा BC भुजा के बराबर हो जाए, AC भुजा BC भुजा के जब बराबर हो जाए, नहीं तो AC भुजा BC भुजा के बराबर हो जाए, तो एंगल A कोण एंगल B कोण भी बराबर हो जाएगा। तो हम नीचे में लिख सकते हैं, चूंकि कोण A बराबर कोण B, इससे पहले एक शर्त हमें लिखना पड़ेगा कि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में संगत भुजाएं, एक नोट करके आप लोग लिखिएगा, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उस त्रिभुज का जो कोण होता है वह कोण आपस में बराबर होता है। इन चीजों को आप नोट करके नीचे लिखिए। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो नहीं आपस में बराबर होती है, तो उसके संगत कोण भी आपस में बराबर होगा। ठीक है, इस बात को लिखने के बाद आप इस बात को लिखिए, एंगल A बराबर एंगल B। तो इन्हीं चीजों को प्रूव करने के लिए कहा गया था कि आप हमें दिखाइए कि कोण A जो है कोण B के बराबर कैसे है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।